बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ मसाला कलेजी की एक मज़ेदार सी रेसिपी जो कि बड़ी ईद के हवाले से एक बेस्ट रेसिपी है। कलेजी की स्मेल को कैसे दूर करते हैं और ये कलेजी आपकी नरम व मुलायम बनेगी, सख्त नहीं पड़ेगी। तो इन तमाम टिप एंड ट्रिक्स के साथ रेसिपी को आपने फॉलो करना है तो आपकी कलेजी भी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आपने भी अपने घरों पर अगर कलेजी की रेसिपी तैयार करनी है और कलेजी में से स्मेल नहीं आए और ये सॉफ्ट बने, तो इसके लिए आपको रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है कलेजी है तकरीबन मेरे पास 1 किलो के बराबर। इसमें डालूँगी 4 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका और इसमें डालूँगी ढेर सारा पानी। पानी इतना डालेंगे कि कलेजी जो है हमारी वो डूब जाए। अच्छा, मैं कलेजी मटन की इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसी रेसिपी को बीफ के साथ भी तैयार कर सकते हैं। कलेजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि कलेजी में से एक्स्ट्रा जो ब्लड होता है वो ख़त्म हो जाएगा, कलेजी की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और ये अच्छे तरीके से धुल भी जाएगी। 15 मिनट के बाद देखें यहाँ पर अच्छा खासा जो ब्लड था वो निकल चुका है और पानी हमारा देखें कितना गदला सा हो चुका है। तो इस पॉइंट पर आपने क्या करना है, इस कलेजी को 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश करने के बाद किसी स्ट्रेनर में रख देना है। उसके बाद एक कढ़ाई में मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल का लिया है और उसके साथ ही मैं ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें डालूँगी प्याज का पेस्ट। यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के प्याज थे मेरे पास जिन्हें मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। आप चाहें तो चॉप कर भी डाल सकते हैं। पेस्ट तैयार करेंगे तो इससे हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ही दानेदार और टेस्टी बनेगी। प्याज़ों को हमने कोई कलर वगैरह नहीं देना, बस इनको हमने सॉफ्ट कर लेना है और इसमें से जो पानी होता है वो भी अच्छे से ख़त्म हो जाए, मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। तो हमने क्या करना है, जो कलेजी हमने धो कर रखी थी वो इसमें शामिल कर लेनी है। कलेजी को हमने भून लेना है 4 से 5 मिनट के लिए। इस तरीके से करेंगे तो आपकी कलेजी में कभी भी स्मेल नहीं आएगी। साथ के साथ हम इसमें अदरक और लहसुन का भी इस्तेमाल करेंगे 1 चम्मच भरकर। आप इस कलेजी मसाला को मक्खन या फिर देसी घी में भी बना सकते हैं, बड़ी ही टेस्टी बनेगी। और ईद के हवाले से ये रेसिपी आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाली है। अब यहाँ पर मैंने 5 से 7 मिनट तक कलेजी को अच्छे से भून लेना है। कलेजी का कच्चापन दूर हो जाए और जो ख़ास महक होती है कलेजी की वो भी दूर हो जाए और इसने कलर भी अपना चेंज कर दिया है, ऑयल भी काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है। तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिसे मैंने चॉप कर लिया है या पेस्ट बना लिया है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे ही कर लें। साथ के साथ इसमें मसाले डालूंगी। लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच भरकर इसमें खुश्क धनिया जाएगा। पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और हल्दी हाफ टेबल स्पून इसमें शामिल करूंगी। साथ ही मैं 1 चाय वाला चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ। इससे कलर बड़ा अच्छा आता है। अगर आपके पास है तो आपने लाजमी डाल लेना है। अब इन तमाम मिर्च मसालों को हमने भून लेना है उस वक्त तक जब तक कि टमाटर का पानी अच्छे तरीके से खुश्क ना हो जाए। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। अब यहाँ पर मैंने इसको 10 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पर छोड़ दिया था और 10 मिनट के लिए ये देखें कितनी दानेदार सा हमारा इसका मसाला बना है और ये टेस्टी तो इतनी है कि खाकर आपको स्वाद आने वाला है। यकीन करें, आप अगर एक बार मेरे तरीके से
इस कलेजी मसाला को बना लेंगे तो हर बार में आप इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। मज़ीद मैंने दम वाली फ्लेम पर इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था और यहाँ देखिए माशाल्लाह से 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और आपने अगर नोट किया हो तो मैंने अभी तक इस कलेजी मसाला में नमक शामिल नहीं किया, और इसी पॉइंट पर आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। आप अगर नमक का इस्तेमाल अगर हमने पहले कर दिया तो हमारी कलेजी सख्त पड़ जाएगी। तो इसी पॉइंट पर आपने अपने टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल कर लेना है। मैंने हाफ़ कप नमक शामिल किया है और साथ में ही शामिल करूँगी आधा कप दही का। दही लाजमी डालिएगा, इससे कलेजी का टेस्ट और फ्लेवर 100 गुना बढ़ जाता है। अब दही डालने से क्या होता है कि पानी दही छोड़ती है और ये अच्छे तरीके से हमने इसको भून लेना है 3 से 4 मिनट के लिए। और उसके बाद हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ और पिसा हुआ गरम मसाला है मेरे पास 2 से 3 चुटकी के बराबर। इसको अच्छे से छिड़क दें और मिक्स कर लें। यहाँ पर मैंने दम लगा दिया है 5 मिनट के लिए, और देखें 5 मिनट के बाद मैंने इसका दम खोला है तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और कम टाइम में बन जाने वाली ये मसाला कलेजी की रेसिपी जब एक बार आप ईद पर बनाएंगे तो आपकी तो वाह वाह होने वाली है। खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। इस ईद पर अगर आपने अपनी तारीफ़ करवानी है तो ये मज़ेदार सी मसाला कलेजी की रेसिपी सेव कर लें, बहुत ही काम आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।